बहनों, स्वागत है आपका अपने डीके सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए आधुनिक इतिहास की श्रृंखला को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें बता दूं यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भी जो है आपको दिखा दे रहा हूं। 3 चैप्टर पहले से हो चुके हैं आधुनिक भारत में। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा पूरा डिस्क्रिप्टर, पूरा क्षेत्रीय राज्य के बारे में चर्चा हो चुकी है। और उसके बाद में जो है सांस्कृतिक तथा धार्मिक आंदोलन की चर्चा हम कर चुके हैं वीडियो में। तो यानी 3 वीडियो यानी सांस्कृतिक सामाजिक सुधार आंदोलन, और उसके बाद आज जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो इसमें आप जानते हैं घटना चक्र में जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड रहते हैं उसको ही इसमें ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश किया जाता है कि आपको आसानी से याद हो सके। तो इसमें आज हमारा जो है फोर्थ चैप्टर क्या है तो आप बताओ, उपनाम, कथन और पुस्तकें। आपको बता दूं इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर आपने देखा होगा कि लगभग कोई भी एग्जाम हो सब में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसको भी जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखा है उसी प्रकार इसको भी ध्यानपूर्वक देखें। और यदि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं आती तो स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें कि इससे बाद में आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि बी वाइज रिवाइज, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करना जरूरी है। तो आज के बाद क्या याद रखेंगे तो बी वाइज रिवाइज, बी वाइज रिवाइज, ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको रिवाइज करते रहना है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते। वह रानी जिसका उपनाम ब्लैक मैरी था, तो आप बताओ मेरी प्रथम का नाम क्या था। आप बताओगे ब्लैक मैरी था, तो उत्तर हो जाएगा ब्लैक मैरी किसे कहते हैं तो मेरी प्रथम को ब्लैक मैरी कहा जाता था। ये जो थी ये महारानी थी ब्रिटेन की। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो इस उत्तर क्या बताएंगे आप? उदंत मार्टन था। वही बात करते हैं लीडर, कामरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो आप बताएंगे कामरेड जो था मदन मोहन मालवीय की पुस्तक नहीं है। वहीं आपको बता दें उदंत मार्तंड के लेखक कौन है, तो आप बताओगे पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल आपको याद करके रखना है। वहीं कामरेड के लेखक कौन है, तो कामरेड के लेखक आप क्या बताएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, कामरेड के लेखक थे। तो आप बताओ और सभी के लेखक कौन है, तो बताओगे ये लीडर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अभ्युदय हो गया, इन सभी के लेखक मदन मोहन मालवीय थे, जबकि कामरेड के लेखक जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों। वही बात करते हैं कि 1852 में सत्यार्थ प्रसार नामक समाचार पत्र गुजराती में प्रकाशित हुआ। तो करसन दास मुजली ने जो है इसको प्रकाशित किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने किया था, तो बताओ कि करसन दास मुलजी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का था। साप्ताहिक तो आप क्या बताओगे? बंगाल गजट था। क्या था यहाँ? बंगाल गजट लिखा, लेकिन उसका पूरा नाम द बंगाल गजट था। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, इंट्रोडक्शन आपको याद करके रखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड की पुस्तक कौन है, तो आप बताओगे भगत सिंह हैं। वही बात करते हैं मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन है, तो इन दोनों के आप बताओगे। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया के कौन लेखक हैं, तो इसके उत्तर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। प्यारे साथियों, सेशन को यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एक्सेस आन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे इसके लेखक हो जाएंगे अरविंदो घोष हो जाएंगे। वही बात कर सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया। अब कुछ सुमेलित पहले से सुमेलित है उनको देख लेते हैं। देखिए वंदे मातरम, वैसे वंदे मातरम जब पत्रिका कहेगा तो अरविंद घोष, लेकिन वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो आप क्या बताओगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो बिपिन चंद्र पाल, पत्रकार, ये पत्रिका के संपादक हैं ये सब। युगांतर के संपादक कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। वहीं संध्या के ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं। इन चारों को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है।
अब बात करते हैं, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराता है। यह कथन किसने कहा था? तो आप बताओगे महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए साधन उपलब्ध कराता था। यह वक्तव्य आप बताओगे किस क्या है? महात्मा गांधी का। वही इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अब वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी? तो बताओगे आनंद मठ में। और इसके आनंद मठ के तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको याद करके रखना, बाद से वंदे मातरम, बाद से बंकिम चंद्र चटर्जी। वहीं आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब बात करते हैं आगे जितने भी जो है इसको एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। पहले हमने जो है वो लाइनर के फॉर्म में देखा, अब एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन है देखिए, पहले वर्षों में पहले नियति के साथ एक वादा किया और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात में किसने कहा था? तो आप जानते हैं ये जो है जवाहरलाल नेहरू के जो पहले प्रधानमंत्री थे, इनका वक्तव्य था। चलते हैं देखिए इसमें बात। 14 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी या ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है, उसी में बात लिखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे बी.डी. सावरकर हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। पुस्तकों को जरूर आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन देखिए, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ये किसका वक्तव्य है? तो ये महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है। स्वाद का मुख्य स्थान जो है जीवा नहीं जबकि क्या है? मन है। मन से ही आप स्वाद को अनुभव करते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये देखिए महात्मा गांधी के वक्तव्य बहुत पूछे जाते हैं, तो इन सबको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, साधन ही उद्देश्यों की औचित्य है, क्या बात किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था। देखिए एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये बात किसने कहा था? ये भी बात मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ही कहा था। परम सत्य तत्व है और वह ईश्वर है, ये बात भी किसने? तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। देखिए सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और किसी कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही अन्य का अनुशासन मानता हूं। देखिए कितनी जबरदस्त बात कहा उन्होंने, केवल सत्य को ही ईश्वर मानता हूं, किसी अन्य की जो है सेवा नहीं करता, केवल सत्य की ही सेवा करता हूं। ये बात किसने? तो बताओ गांधी जी ने ही कहा था। बात करते हैं भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं देखिए, जैसे जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बताओगे बिस्मार्क ने किया था। वैसे भारत का एकीकरण किसने किया? तो बताओगे वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। वही बात के भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे आप बताओगे? जब भी कहा जाएगा तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाएगा। कांग्रेसी नेताओं में से किसे महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष किसे? दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे? तो दादा भाई नौरोजी के। यह प्रथम भारतीय जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी देखी। रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की तथा 1867 से 68 में अपनी रचना पॉवर्टी अनब्रिस्टिश रूल इन इंडिया में धन के अपहरण यानी ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? पहली बार तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। और उस समय बताया था केवल प्रति व्यक्ति आय कितनी? मात्र 20 रुपये है।
जिसमें यह दर्शाया कि भारतीयों तो द्वारा ब्रिटेन धन किस प्रकार लूट के ले जाया जा रहा है। अब देखिए, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा था, तब भी उत्तर बताएंगे दादा भाई नौरोजी, ये भारत का दादा कहे, वो इंग्लिश में है ग्रैंड ओल्ड मैन, बस यहाँ हिंदी में था। भारत के सम्माननीय बुजुर्ग या दादा भाई नौरोजी के नाम, दादाजी के नाम से कौन फेमस है सम्मान, तो आप बताओ, दादा भाई नौरोजी ही दादाजी के नाम से, सम्माननीय बुजुर्ग के नाम से फेमस है। अब बात करते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था सबसे पहले, तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन सा था, पहला भारतीय कौन से थे, तो ब्रिटिश संसद का पहला संसद का सदस्य बनने वाला दादा भाई नौरोजी ही थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो दादा भाई नौरोजी ही थे पहले व्यक्ति। भारत के ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण यानी ड्रेन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन वेल्थ से सिद्धांत दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी जिसे कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन थ्योरी दिया था। बने रहे प्यारे साथियों। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग आ रहा है कि नहीं सुमेलित करने के लिए। देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो सीमांत गांधी आप बताओगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। भारत का सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था, सबसे वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष या सबसे वृद्ध पुरुष किसे, दादा भाई नौरोजी के कहा जाता था। जबकि वही महामना किसे कहा था, महामना जो है मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता था। और वही भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता, भारत का लौह पुरुष किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर सुमेलित है, आप सुमेल कर लीजिएगा। पहले का पांचवा है, तो पहले पांचवा केवल पहले पांचवा दिख रहा है आपको, ये देखिए। और उसके बाद में दूसरा क्या देखिए, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता, तो बताओगे, देखिए 5 और 3 किस में दिख रहा है, 5 और 3। और उसके बाद देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे, तो लास्ट में 2 दिख रहा है, बस यही उत्तर हो जाएगा, आपको करेक्ट कर लेना, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सुमेलित भी दिया गया है। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था किसी प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वह चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो, वह नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। सही भी था कि भाई हमको शासन करना है तो हम ही सुधार करें और हमारे ऊपर ही शासन होना है, तो जो भी नियम कानून बने यहाँ के लोगों द्वारा ही बने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर आया होगा, तो इसका उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किसी विश्वास नहीं होगा कि इस तरह हाड़ मांस वाला व्यक्ति को पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा या आया होगा। अब बात करते हैं, अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो बताओ, मिस्टर चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट है, करेंगे या मरेंगे नारा किसने दिया था, तो करेंगे मरेंगे नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ था उसी समय एक नारा दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था, 8 अगस्त। चलते हैं, करो या मारो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने ही दिया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का किसने नारा दिया, देखिए इसको मिल चुका था आपको ऑनलाइन में, भगत सिंह ने। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वापस वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। देखिए, बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो का नारा जो है संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जबकि इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। 7 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। अब नेक्स्ट है, देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, तो लोकमान्य तिलक थे केसरी के संपादक। देखिए यहाँ पर देखिए बात भी की गई है, 1881 में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठा
भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में दोनों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। देखिए, नाम था मराठा, लेकिन इसका संपादन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। ये चीज, नाम मराठा था लेकिन संपादन किसमें, अंग्रेजी में होता था। ये चीज़ याद करके रखना है आपको। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स बिकलिंग था पहला यूरोपियन जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स बिकलिंग था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1775 में 85 में किया गया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के तहत किया गया। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के तहत इसका अनुवाद किया गया था। महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किसे धार्मिक ग्रंथ को अपना? भगवत गीता को अपनी माता की संज्ञा किसने दिया था? तो बताओगे, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता का संज्ञा दिया। वह क्रांतिकारी की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है और देखना है जोर कितनी बाजू एक कातिल में है। किसकी रचना है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है। ये बहुत फेमस थी। अब बात करते, देखिए इसमें कहा भी गया। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो वैसे आप देखिए केशव सेन क्या है, वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने लेकिन अभी वहाँ राजा राम मोहन राय नहीं है, तो इन्होंने भी जो है, लेकिन आपको बता दूं इन्होंने आदि ब्रह्म समाज रखा था। अभी आदि यहाँ नहीं है तो क्या किया जाएगा। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, लेकिन अब यहाँ ब्रह्म समाज लिखा हुआ है तो आदि, इसको आदि ब्रह्म समाज यहाँ कर लेना है। गलतियाँ हुई हैं इसमें। अब बात करते प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? आप प्रार्थना कैसे कहते हो? आत्मा से, आत्माराम पांडुरंग। वहीं आप बता दें दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। अब बचा क्या? सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इन सब का करेक्ट कर लिया होगा। आप इसको मैच करा लीजिए। देखिए फाइल मैच द फॉलोइंग यहाँ पर है, यहाँ इसके सामने आदि ब्रह्म लगा देना है, बस करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। किस समाचार पत्र का तो पहला उत्तर क्या? पहला नवजीवन, गुजरात टाइम, मराठा, जनसत्ता। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नवजीवन के जो है समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो बताओ, महात्मा गांधी थे। देखिए अब इसका पढ़ लेते डिस्क्रिप्शन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल और अल बिलाल भी था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अल बलाल की स्थापना कब हुई? अल बिलाल की स्थापना कब हुई, इसका पूछा गया। यहाँ अल बिलाल होना चाहिए, अल बलाग हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915 में अल बिलाल या अल हिलाल की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल की शुरुआत किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद करके तदुपरांत आज़ाद ने 1915 में अल बिलाल, यहाँ पर अल बिलाल होना चाहिए, अल बिलाग नहीं, अल बिलाल का साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया था। अल हिलाल अल बिलाल किसकी? तो आप बताओगे, ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी की हैं। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम याद करके रखना है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कब लोकमान्य की उपाधि मिली? तो इसका उत्तर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहें। देखिए इसमें दिए हुए ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में ना कर देने की आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो महाराष्ट्र की जनता ने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात लोकमान्य गंगाधर तिलक ने ही दिया था।
चलते हैं, स्वराज मेरा जन्म सत्य अधिकार मैं इसे लेकर आऊंगा, तो बताइए बाल गंगाधर तिलक। वही क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म कितनी बार आया, तो लोकमान्य तिलक। इतनी बार इसमें रिपीट हो जाएगी कि आपको चीज़ें याद ही होंगी। भारतीय शांति का जनक तब भी कहेंगे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता था। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने, या चिरोल कहीं कहीं मिलता, तो दोनों करेक्ट है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उस उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता था। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो इसका उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ बात की गई है लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने के लिए प्रसिद्ध परिचारिका थी। महात्मा गांधी सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो बताऊं, द हॉली फैमिली जो है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, और सभी महात्मा गांधी पुस्तक है। देखिए महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज की रचना की, और वही द हॉली रचना जो है कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। द हॉली किसने? कार्ल मार्क्स और एंजल की पुस्तक है द हॉली। अब बात करते हैं, पश्चिम भारत में किस धार्मिक सुधार को लोक हितवादी कहा जाता था? किसे लोक हितवादी कहा जाता? तो पहला ही उत्तर सही है, गोपाल हर देशमुख को जो है हर देशमुख को ही क्या लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। लेकिन डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो बताओ हिटलर हैं। डिवाइन लाइफ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब नेक्स्ट देखिए, मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने लिखा था? तो बहिष्कृत भारत जो है BR अम्बेडकर जी ने जो है इसको संपादित करवाया था। देखिए जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को पत्रिका को प्रारंभ किया। दोरायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र है? तो सैयद अहमद खान का जो है समाचार पत्र है। द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडियन पुस्तक है, तो सर सैयद अहमद खान का पुस्तक है। ये चीज़ें देखिए नोट करते चलना है आप सबको। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते कि 2 बार हो जाएं। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित समाचार पत्र था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने सन 1833 ईस्वी में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए डेट भी पूछा, तो यंग इंडिया जो है इन्होंने 1933 पे प्रकाशित किया था। यंग इंडिया और हरिजन किसके संपादक कौन है? तो आप बताओ महात्मा गांधी थे यंग इंडिया तथा हरिजन दोनों के संपादक। नील दर्पण के कौन थे? नील दर्पण क्या बताओ मधुसूदन क्या थे? नील दर्पण के लेखक थे। अब बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण किसने लिखा? तो उसका उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो थे नील दर्पण के जो है संपादक थे। देखिए नील की खेती के वालों करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक नील बंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। बहुत जल्दी सेशन वाइंड अप कर रहे हैं, बस बने रहे प्यार साथियों। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए राष्ट्रीय बंकिम चंद्र चटर्जी या इसे कभी कभी चट्टोपाध्याय, दोनों करेक्ट है, एक ही बात है। इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस 1896 ईस्वी में कोलकाता के तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिनकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। अब बात करते हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से जाना जाता? तो भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, ये कविताओं का क्या है? एक प्रकार का संग्रह है गीतांजलि। अब बात करते हैं देखिए, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बंगला भाषा में लिखी गई है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्रांतिकारी गतिविधियाँ होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।